बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोसिंथेसिस में आज हम वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पार्ट 2 जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में है वो स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10 वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अल्कोहल के हवाले से हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हवाले से कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के हवाले से स्टडी करेंगे। बेसिकली अल्कोहल के चैप्टर की बात करें तो उसमें हमने जो कार्बोनाइल कंपाउंड सिंथेसाइज किए थे वो ऑक्सीडेशन पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहे थे? ऑक्सीडेशन पे। हम अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करते थे तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमें मिल जाते थे, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ कुछ हम डायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेटजी के जरिए हम कार्बोनाइल कंपाउंड को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, उनका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आइए अब अगर सिंपल सा मॉलिक्यूल अगर हम कीटोन को लेते हैं, ठीक है, इसमें हम अगर वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो अगर हम नॉर्मल डिस्कनेक्शन करेंगे देखें होगा क्या। यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो जो संतान बनेंगे पॉजिटिव संतान एसाइल पॉजिटिव और ये नेगेटिव संतान इसका आर नेगेटिव होगा, जो कि बाद में ग्रिग्नार्ड रीजन के इक्वल बन जाता है, ठीक है। और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो है अगर ईस्टर या फिर आप स्टाइल क्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। तो अब जब सेंसिस की बात आती है तो सेंसिस में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सेंसिस में प्रॉब्लम ये आ जाती है, आपको पता है जब ग्रिग्नार्ड रीजन ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एज इट इज ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो दो दफा रिएक्ट करता है। एक दफा ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है तो कीटोन बनता है और दोबारा जब रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है इस रिएक्शन के जरिए? अल्कोहल मिलता है, ठीक है। बट हमें तो कीटोन चाहिए, ठीक है, हमें कीटोन चाहिए ना, हमें रिएक्शन को स्टॉप करना है एट द स्टेज ऑफ कीटोन। सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? इसके लिए फिर हमें कुछ लेस रिएक्टिव वाले मेटल यूज करने पड़ेंगे। लाइक ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो हम कोई ऐसा मेटल यूज करेंगे जो कि क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, जो कि एक ही दफा रिएक्ट करे, ठीक है, दोबारा रिएक्ट ना करे। सो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हमारे पास जो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल हैं लाइक ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया, अल्काइल लिथियम हो गया, अगर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो जब रिएक्ट करेगा किसी हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ लाइक एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देन क्या होगा, देन एक ही दफा रिएक्शन होगा वो, उसके बाद जो कीटोन है वो कीटोन क्योंकि लेस रिएक्टिव होगा उसके साथ लेस रिएक्टिव दोबारा रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने लेस रिएक्टिव मेटल यूज करना है तो वो दोबारा लेस रिएक्टिव कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमने कैडमियम का यूज किया, ठीक है, कैडमियम। अब कैडमियम क्या करेगा, सिंपली रिप्लेस कर जाएगा, ठीक है। लाइक अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करें इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अल्काइल लिथियम के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइक ग्रिग्नार्ड रीजन आपको पता है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की। तो इसी तरह कैडमियम भी डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो सिंपली आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब रिप्लेस हो गया तो इजीली रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एक ही दफा रिएक्शन होगा तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कीटोन मिलेगा ये फर्दर ही रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भी लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एसिटाइल क्लोराइड, देन ये फिर लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कैडमियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कि अगर आपको डायरेक्टली सिंथेसाइज करना हो तो आप लेस रिएक्टिव वाला मेटल यूज करें, वो अल्कोहल की स्टेज तक नहीं जाएगा, वो उसी को कीटोन पे स्टॉप कर देगा, सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अब कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। लाइक हमारे पास की एग्जांपल है सेंसेस ऑफ आंट अलार्म फेरोमोन, ठीक है, आंट अलार्म फेरोमोन एक एग्जांपल है। अगर हम इस पे वही मेथड अप्लाई करते हैं वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, ठीक है। जब यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी तो सिंपली आपको जो संतान मिलेंगे उनके रीजेंट्स जो हैं, एक कैडमियम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कैडमियम यूज करने हैं आप, प्लस एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड है लाइक ये अल्काइल है और इसके बाद ये सी डबल बॉन्ड और सी एल एसिटाइल क्लोराइड। फिर फर्दर इसकी अगर हम एनालिसिस करें तो एफ करके हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ये
प्लस इनैंशोमरा एसिड का, ठीक है, प्लस एसिड का जो कि इजीली अवेलेबल है, ठीक है, हमें इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो अब सेंसिस में क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो देखते हैं। सेंसिस बहुत ही सिंपल होगी। फर्स्ट स्टेप में हम इसको, ये प्लस माइनस इनैंशोमरा इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, ये प्लस एसिड है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, सिंपली क्लोरो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, OH की जगह, ठीक है, क्लोरिनेशन हो जाएगी, सही है, OH की जगह Cl आ जाएगा। देन अब हमने करना है इसका रिएक्शन विद कैडमियम, ठीक है, कैडमियम के साथ रिएक्शन करना है, अल्काइल कैडमियम के साथ, ठीक है, ये डाई अल्काइल कैडमियम है, ठीक है, डाई इथाइल कैडमियम। सिंपली आपको पता है मेटल पॉजिटिव होता है तो ये वाली कार्बन नेगेटिव होगी, तो यहाँ से ये इस पर रिएक्ट कर देगी, ठीक है, और फर्दरली यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से रिलीज हो जाएगा, तो आपको जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। कीटोन एक ही दफा रिएक्शन करेगा दोबारा, क्योंकि कीटोन लेस रिएक्टिव है और कैडमियम भी लेस रिएक्टिव है, तो ये दोबारा रिएक्शन नहीं करेंगे और आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर इसके मेथड भी हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आप लाइक नाइट्राइल मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है नाइट्राइल मेथड, सिंपली होता क्या है, नाइट्राइल मेथड में आप जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है इसको यूज करते हैं विद अल्काइल नाइट्राइल, तो रिएक्शन कैसे होता है, आप कैसे सेंसाइज करते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ से ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट इस कार्बन पे अटैक कर देता है और फर्दर ये बॉन्ड इस तरह से रिलीज हो जाता है और फिर Mg मेटल पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करके ये इंटरमीडिएट आपको मिलता है, ठीक है। अब देन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको सिंपली टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक वो है लिथियम मेटल, ठीक है, अल्काइल लिथियम मेटल। सिंपली आप जब आप लिथियम को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, ठीक है, आपको पता है एसिड की दो एक्टिव साइट होती हैं, एक वो उसका कार्बोनाइल कार्बन वाली और दूसरा उसका जो एक्टिव प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो होता है लिथियम में सिंपली ये जो R नेगेटिव है या जो कार्बन नेगेटिव होगी वो इस प्रोटॉन को अपने साथ एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट कर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज आयन बन जाएगा, ठीक है, और ये उसके साथ Li पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देन क्या होगा, अगले स्टेप में दोबारा अल्काइल लिथियम रिएक्ट करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, और फर्दर यहाँ से तो यहाँ R नेगेटिव अटैक कर देगा और सिंपली ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और देन इस पे नेगेटिव चार्ज और देन Li पॉजिटिव इसके साथ अटैच होकर आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और देन सिंपली आप अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको कीटोन मिल जाता है, ठीक है, H पॉजिटिव H2O हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये एक तीसरा मेथड है, ठीक है। पहला मेथड हमने सीखा कि अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन होगा तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है, एक ही दफा रिएक्ट करेगा दोबारा कीटोन क्योंकि लेस रिएक्टिव है और कैडमियम भी लेस रिएक्टिव है, तो आपको वहां तक ही मिलेगा, मतलब कि कीटोन तक ही रिएक्शन होगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइल मेथड है और ये तीसरा मेथड अल्काइल लिथियम मेथड है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बाय अल्काइलेशन ऑफ इनोल्स, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड की सेंसिस करेंगे हम बाय अल्काइलेशन ऑफ इनोल्स, ठीक है। अब उसमें हमारे पास एक एनालिसिस है, फर्स्टली 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हम इसकी करेंगे, ठीक है, दिस इज द 1 एंड दिस इज द सेकंड कार्बन, ठीक है। 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी तो जो आपके पास इसके संतान आएंगे, एक R पॉजिटिव और दूसरा इनोलेट साइन आएंगे, ठीक है। इनोलेट साइन प्लस R पॉजिटिव, अगर आप इसका रीजन्स देखें तो ये बाद में इक्वल हो जाएगा, लाइक RCl के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या RBr कर लें इसको, ठीक है। और ये इसका दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ठीक है, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव है, तो ये इसका इनोलेट साइन है, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस भी है, ठीक है। जब इसकी सेंसिस की बात आती है ना, ठीक है, तो सेंसिस में हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए सेंसिस अच्छी नहीं है। वो सेंसिस अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम सेंसिस करेंगे, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट जो संतान होगा वो ये होगा, रीजन जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, लाइक ये वाला, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये नेचुरली पोलर होता है, ठीक है, नेचुरली पोलैरिटी होती है इसमें, ठीक है। तो जब हम सेंसिस करते हैं तो सेंसिस में होता ही है कि फर्स्ट स्टेप में जब हम बेस यूज करते हैं, अब बेस हम यहाँ सिंपल बेसिस यूज करते हैं, लाइक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या
एथॉक्साइड की बात करें तो वो सिंपली बेस यूज करते हैं। तो बेस क्या करेगी, बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट करें ये प्रोटॉन इसने लिया और ये बॉन्ड टूटा और इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और इनोलेट आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो इनोलेट आयन बनेगा, ये इनोलेट आयन जो है, ये इनोलेट आयन क्या करेगा, ये लेस कंसंट्रेशन में मिलेगा हमें। इसलिए लेस कंसंट्रेशन में मिलेगा क्योंकि हम जो बेसिस यूज कर रहे हैं ये सिंपल बेस हैं। इस जो इनोलेट आयन, इसके साथ जो इनोलेट आयन की कंसंट्रेशन बनेगी वो लेस बनेगी, ठीक है। हमें अल्काइल ऑक्साइड जो मिलेगा इसके साथ वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा, ठीक है। तो होगा क्या, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो इस इनोलेट आयन की कंसंट्रेशन हमें कम मिलेगी, ठीक है। तब ये चीज कम मिलेगी तो जो अल्का ऑक्साइड है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सिंथेसिस वाला मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये सिंथेसिस वाला मेथड क्या है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इनोलेट आयन की कंसंट्रेशन हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी, बिकॉज हम सिंपल बेसिस यहाँ यूज कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक्टिव बेसिस की जरूरत है, ठीक है, एक्टिव रीजेंट्स की जरूरत है। तो फिर उस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ लाइक एक्टिव ग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक हम बात करें इस इनोलेट आयन की जगह हम यहाँ अगर सी डबल बॉन्ड ओ ई टी लाइक ईस्टर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लाइक वो एक्टिव ग्रुप कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। सो अगर इस सेंसिस का गुड मेथड देखें तो वो क्या होगा। सो इस सेंसिस का गुड मेथड ये होगा कि हम उस इनोलेट आयन की जगह हम कोई एक्टिव रिजेंट यूज करें, ठीक है। लाइक हम बीटा कीटो ईस्टर की बात करें तो ये क्या होगा, ये एक्टिव होगा, ठीक है। सिंपली अगर इसमें क्या होता है, इसमें हम जब बेस यूज करते हैं तो क्योंकि अल्फा कार्बन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, ठीक है। इसके प्रोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, तो सिंपली यहाँ से फर्स्ट स्टेप में बेस प्रोटॉन को अपसेट करेगी, ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो इनोलेट मिलेगा ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट मिलेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस। बिकॉज इसमें रेजोनेंस देखें आप, दोनों साइड रेजोनेंस है, देखें एक ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, रेजोनेंस इंटरमीडिएट, और दूसरा अगर आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो एक और मिलेगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये इजीली आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। लाइक ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट करता है और यहाँ से बेस इधर शिफ्ट हो जाती है और आपको अल्काइलेटेड बीटा कीटो ईस्टर मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है, अल्काइलेटेड बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। दिस इज द गुड मेथड ऑफ सिंथेसिस। अगला स्टेप में सिंपली हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फर्दरली लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में सिंपली अगर हम इसकी थोड़ी सी हीट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाती है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर टूटता है और यहाँ से ये इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो माइनस CO2 लीव कर जाता है, ठीक है। और फिर इनोल बन जाता है, ठीक है। ये इनोल आपको पता है कि कीटो और इनोल टाटोमेरिज्म में आपने पढ़ा भी है, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनोल। तो फिर आप इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द गुड मेथड ऑफ सिंथेसिस। क्यों, बिकॉज इसमें हमने एक्टिवेट किया उस ग्रुप को, हमने जो इनोलेट बना था उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। अब कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर इस टाइप के इनोल बनते हैं तो उसके एक्टिवेटिंग रीजेंट कौन कौन से हैं। लाइक मेलोनिक ईस्टर एंड एसिटोइस्टिक एस्टर, ठीक है। मेलोनिक ईस्टर एंड एसिटोइस्टिक ईस्टर आपके पास जो है एक्टिवेटिंग रीजन है। अगर आपके पास कहीं पे ये इनोलेट आयन बन रहा है तो इसका जो रीजेंट होगा वो होगा मेलोनिक ईस्टर, ठीक है। दिस इज द मेलोनिक ईस्टर, इसका रीजेंट होगा, ठीक है। आपने इसको रीजेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास अगर कहीं पे ये वाला बन रहा है, इनोलेट आयन बन रहा है, ठीक है, अगर ये वाला इनोलेट कहीं पे भी बन रहा है तो आपने उसका रीजन जो सिलेक्ट करना है वो क्या सिलेक्ट करना है, बीटा कीटो ईस्टर। दिस इज द बीटा कीटो ईस्टर। सो ये आपने एक्टिवेटर सिलेक्ट करने हैं, एक्टिवेट रीजन सिलेक्ट करने हैं जो कि यूज होंगे, ठीक है। सो आइए इनको अप्लाई करते हैं कुछ एनालिसिस पे। लाइक हमारे पास एक एनालिसिस है। अब इसमें देखें हमने डिस्कनेक्शन करनी है तो 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में हमने 3 टाइप्स की डिस्कनेक्शन पढ़नी है। अभी 1 1 स्टडी कर चुके हैं तो अभी 1 2 स्टार्ट हो गई है, इसके बाद हम 1 3 भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इस एसिड की बात करें तो अब 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी तो सिंपली ये कार्बन नंबर 1 है, मेन कार्बन है, तो ये 2 तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, ठीक है। जब यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी तो सिंपली रिजेंट्स कौन से आएंगे, एक आपका अल्काइल हैलाइड आएगा, ठीक है,
और जो दूसरा आएगा संतान, इनके क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। संतान ये थे, लाइक ये पॉजिटिव संतान था और नेगेटिव संतान देखें तो ये वाला था C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये नेगेटिव, ठीक है, ये इसका नेगेटिव संतान था, ये नीचे गिवन भी है, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। और इसकी बात करें तो ये जो है, ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इसका जो रिजल्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था, दिस इज द मेलोनिक ईस्टर रीजन, ठीक है। उसका रीजन जो था मेलोनिक ईस्टर था, हमने इसको मेलोनिक ईस्टर के इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। अब आते हैं सेंसेस की तरफ। सेंसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको पता है जो ये प्रोटॉन है इसके अल्फा कार्बन वाले, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। तो सिंपली बेस इन प्रोटॉन को क्या करेगी, इन प्रोटॉन पे अटैक कर देगी और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो आपको इनोलेट आयन मिल जाएगा, ठीक है। ये इनोलेट आयन मिलेगा, वो इनोलेट जो आयन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, वो इनोलेट आयन सिंपली अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक पे और यहाँ से इधर शिफ्ट, तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा उसके बाद वो ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब सिंपली इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये एसिड में कन्वर्ट हो तो एसिड को आप सिंपली हीट करेंगे, थोड़ी एसिड की प्रेजेंस H पॉजिटिव हीट करेंगे तो ये -CO2 लीव कर जाएगा और आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एनालिसिस जो है हमारे पास वो लाइक एलिफेटिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें भी वही स्टेप हमने करना है, 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करनी है। तो बेसिकली इसमें हो गया क्या, इसमें आपने सिंपली ब्रेक कर देना है, ठीक है, दोनों कार्बन को, ठीक है, दोनों एलिफेटिक ग्रुप को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो आपके पास जो रीजेंट्स बनेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में मेलोनिक ईस्टर बनेगा। क्योंकि अभी हमने ये लास्ट में भी देखा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे ही आ रहे हो, लाइक ये वाले, हम इसको ड्रा कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड हो OH, अगर इस तरह का कोई हमारे पास इनोलेट आयन आ रहा हो तो उसका जो रीजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, मेलोनिक ईस्टर, ठीक है। सेंसेस फॉलो करते हैं और सेंसेस इसकी बहुत ही सिंपल है, वही स्टेप है जो हमें फॉलो करने हैं, लास्ट में भी किए हैं। पहले बेस अटैक करेगी इस प्रोटॉन पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस पे अटैक करेगी और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर अगले स्टेप में क्या होगा, ये इस इथाइल वाली कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है इथाइल आयोडाइड, तो इस पे अटैक करके यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो आपको जो मिलेगा सिंथेटिक सॉरी इंटरमीडिएट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो ये वाला मिलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में सिंपली दोबारा वही स्टेप होगा, बेस फिर अटैक करेगी एक और प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है ना, तो वही स्टेप फॉलो होंगे, तो ये इंटरमीडिएट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है, वही स्टेप हाइड्रोलिसिस करवानी है, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस हुई, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा हीट किया तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल -CO2 लीव कर जाएगा और आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। मेन स्टेप आज के जो थे वो एक था हमने अल्काइल कैडमियम जो यूज़ किया और दूसरा ये जो हमने एक्टिवेट किया, ठीक है। एक्टिवेट क्यों किया, उसके रीज़न क्या है, ये अपने याद रखना, ठीक है। सो आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट बर वक्त मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।